शेख साहब के लिए कोई यूएस में मैं दोशीजा ढूंढता हूँ ताकि इनको यहाँ ओए पे- ओए वाह ओए वाह मैं कहता हूँ आपके मुंह से दशीजा इतना प्यारा लगा है। मेरी बात चल रही है लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देती। हिना जैसी लड़की ना बेचारी अभी तक वेट कर रही है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई शहजादा आएगा और इसकी जिंदगी में अजहर पता कैसा शहजादा आता है। कैसा? वो जैसे हम लोग नहीं कह रहे होते कि चल भी शहजादे साइड पे हो। थोड़ा सा आपको लिहाज करना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये नहीं हो सकता यहाँ रोडियो देखें उसके बाद आप टिकट लगा दें आपसे अगर मिलना है तो, फिर उसके बाद जो है आप यूएसए से हार जाएं और उसके बाद जो है आपकी मैनेजमेंट को परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी जो खबरें हैं ना ये यहाँ लगती हैं जाके। You're watching the Showtime with Rameez Raja T20 World Cup Special. रमीज सर, अगर कनाडा की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी आज की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन्होंने 13 रन से मैच जीता। ये बड़ी डेंजरस खबर सुनाई है आपने। सर ग्रुप ए में कनाडा मेरा जीत गया, तबसरा यूएसए बस- 2 बार जीत गया, पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। मेरा तबसरा बस इतना ही है, एक मुझे तबसरा और करना है, और वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोग बड़े गुस्से में हैं जी पाकिस्तान हार गया। हम्म। देखिए ये मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये चीज बहुत दफा कर चुका हूँ कि ये जो गेम है ना ये इस कंट्री को इकट्ठा रखती है। जी ये एक हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। सो खुदा के वास्ते इसका ख्याल करें फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस ये आपने दूसरी स्पोर्ट्स की तरह इस फ्रॉम प्रोफेशनल टू एमेच्योर में खींच के नहीं लेके जाना है। ये हमारे लिए अच्छी हेडलाइंस लगती है, हमारे घरों में एक तरह से हमें एक लिंक बना हुआ है रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में और खैबर से लेके और कराची तक। जी तो इसका थोड़ा सा आपको लिहाज करना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये नहीं हो सकता यहाँ रोडियो देखें उसके बाद आप टिकट लगा दें आपसे अगर मिलना है तो, फिर उसके बाद जो है आप यूएसए से हार जाएं और उसके बाद जो है आपकी मैनेजमेंट को परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी जो खबरें हैं ना ये यहाँ लगती हैं जाके, और इसका जब तक के पैशन नहीं है आपको गेम का तब तक ये आप इसमें फिर आने ही नहीं चाहिए। आपको किसी भी कैपेसिटी आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजहर अली साहब, जब हम टीम्स जिस तरह से यूएसए की टीम है या फिर कनाडा की टीम है, इस तरह की टीम्स की बात करते हैं, छोटी टीम्स हैं, नई टीम्स हैं, लेकिन वो आगे जाके लग ये रहा है कि बड़ी टीम्स को भी टफ टाइम दे सकती हैं। नहीं, देखें जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं, जब तक इनके लोकल होम ग्रोन प्लेयर्स नहीं होंगे, जिनके हैं वो उनका चांस ज़्यादा है। अफगानिस्तान क्यों बेहतर से बेहतर होती जा रही है? क्योंकि उनके लोकल प्लेयर्स बेहतर हो रहे हैं, उनको लोकल प्रोडक्ट मिल रही है। अब ये कुछ प्लेयर कुछ अर्सा के लिए इकट्ठे हुए, कुछ जैसे यूएसए की टीम इकट्ठी हुई हुई है, हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पे आके रहें और उनको नेशनलिटी दे रहे हैं ताकि क्रिकेट हमारी ऊपर जाए। जब तक के वो नहीं होगा तब तक तब तक इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हेयर एंड देयर परफॉर्मेंसेस किसी वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तज्जिया है अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, हेलो, क्या हाल है? देखें मैं सिर्फ यही बात कहने आया हूँ कि बंधाते हैं उम्मीदें हमारी, फिर हमें हमारी उम्मीदों को मरोड़ देते हैं। ये बड़े शरारती प्लेयर हैं, 24 करोड़ के दिल तोड़ देते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं है ना आज देखें, आज मैं खुश भी हूँ और थोड़ा उदास भी हूँ। खुश क्यों है पहले ये बताएं। खुश इसलिए, इस जैसी लड़की वाकई में पहले अच्छी खबर सुनना चाहती है। हाँ जी। खुश मैं इसलिए हूँ कि चलें जी, जैसे भी है हमारे बाबर ने जो है हाईएस्ट रन बना के जो रिकॉर्ड तोड़ा है जी। और उदास इसलिए हूँ कि कल से अखरोट तोड़ रहा हूँ, टूट नहीं रहा। मुझे लगा आप उदास इसलिए होंगे कि हम कल यूएसए से मैच हार गए हैं। अच्छा, बात यह कि आप लिख के रख लें, मैं आपको पत्थर पे लकीर दे रहा हूँ। देखें वर्ल्ड कप से पहले कुर्बानी होगी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कुर्बानी हो रही है। और आप मुझे रमीज भाई, मैं बल्कि चाहूंगा आप मेरी सिफारिश करें, मुझे चीफ सिलेक्टर लगाएं। चीफ सिलेक्टर तो है ही कोई नहीं है। कोच चीफ सिलेक्टर तो इस टाइम है ही कोई नहीं। तभी तो देखें, तभी तो ये हो रहा है। हाँ। अगर मैं वहां पे होता, मैं देखें 4 टीमें बाजवा साहब, नहीं आप चीफ सिलेक्टर नहीं, आप चीफ सिलेक्टर लगते हैं। बहुत अच्छी बात की है आपने। वैसे पढ़े लिखे के मुंह से बात सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं खदा पेशानी से इसको मानता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने,
असल में ये लग नहीं सकते हैं कुछ भी टीम के साथ, क्योंकि ये सिगार पीते हैं। देखिए रमीज भाई तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ और आप मुझसे एज में छोटे हैं माशाल्लाह। वैसे सेहत का राज क्या है? ये मैं सिगार नहीं पीता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा मैं रमीज साहब सोच रहा हूँ कि चीफ सिलेक्टर बनने के बाद देखें 4 टीमें मैंने लॉन्च करनी है। कौन सी? लाल शरबत, लाल मफलर, सिगार वाला और लाल बॉन्ग पाए। देखें ये डबल विकेट टूर्नामेंट होगा और ये मेरी लाल हवेली की छत पे होगा। अच्छा। और आउट होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो छक्का मारेगा बाल अगर लाल हवेली की छत से बाहर गई वो आउट। सारे नीवे खेलेंगे नीचे होगे। ये कौन सा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं? कौन सी टीम्स हैं भाई? ये मेरी वाली टीम है। देखें मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने क्रिकेट की बात देखें, एक्सपीरियंस बंदा आपको लेना चाहिए। एक्सपीरियंस बंदा। क्यों रमीज भाई? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नीचे नीचे आगे खेलते हैं, आप इनको और सत्यानाश करवा दीजिए। बहुत अच्छे। अच्छा मैं समझा अमेरिका की आप मेरी हिमायत करेंगे। देखें इन्होंने जो भी किया, देखें लड़कों ने जो किया है, होश से काम लेना चाहिए था, इन्होंने जोश से काम लिया। यार आपने सिलेक्टर बनना है, आप कह रहे हैं आप सिलेक्शन करेंगे, 4 टीमें बनाएंगे, आपने अपनी शादी के लिए तो एक सिलेक्शन भी नहीं की अभी तक। एग्जैक्टली शेख साहब, ऐसा करें अपनी शादी के लिए कुछ आप करें, कुछ उसकी आप पूरी सिलेक्शन टीम के बारे कैसे में बनाएंगे? एग्जैक्टली। शेख साहब के लिए कोई यूएस में मैं दोशीजा ढूंढता हूँ ताकि मैं कहता हूँ आपके मुंह से दशीजा इतना प्यारा लगा है। मेरी बात चल रही है लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देती, गूंगी है ना। अच्छा मैं कई बार अपने प्यार का इजहार कर चुका हूँ लेकिन वो मुझे खार कर चुकी है। आप अपनी दोशीजा के ख्वाब देखें, हम अभी ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आप रमीज एक तो तुम ब्रेक बड़ी जल्दी ले लेती हो, मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ा तंग हूँ यार। हाँ जी, आई विश हम जो ब्रेक में डिस्कशन करते हैं ना वो हम आपको सुना सकते। मतलब बहुत हमारा यहाँ पे शुगल चलता रहता है ऑफ कैमरा पे, और सेंस ऑफ ह्यूमर सबका बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अच्छा बाजा साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगले मैच की अगर हम बात करें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, अगर हम अपने बॉलिंग अटैक की बात करें तो अच्छा है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हमारे बॉलर्स। और फिर इंडिया की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग टीम है, उनका बॉलिंग अटैक भी बहुत ज़बरदस्त है। न्यूयॉर्क की पिच पे अगर हम बात करें तो किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? देखिए बॉलिंग अटैक जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें तो हमारा कोई इतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं। अगर आप जो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था, अगर हम पीछे जाएं तो 1 साल पहले शायद हमारा बॉलिंग अटैक वाकई बहुत फियर्ड था। दुनिया का जी नंबर 1। हारिस रऊफ बड़ी फॉर्म में थे, नसीम शाह भी बहुत अच्छी फॉर्म में थे, और शाहीन, इन तीनों का जो ट्रायो था वो बहुत ही डेडली कंसिडर किया जाता था किसी भी टीम के लिए, ऑपोजिशन के लिए। और शादाब की बेहतर बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले एशिया कप से जो एक मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, उसके बाद से हमारी बॉलिंग उठ नहीं सकी। नसीम इंजर हो गए, फिर बाद में हारिस और शाहीन को भी ऑन एंड ऑफ इंजरीज होती रही, वो भी जब से इंजरी से वापस आए तो वो उनकी बाइट नज़र नहीं आ रही, नसीम की भी वो बाइट नज़र नहीं आ रही, और शादाब भी बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो करंट फॉर्म में तो हमारी जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है वो हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि जो हमारे पेसमैन है, जिसमें आमिर है, शाहीन है, नसीम है या हारिस है, ये जिस तरह की न्यूयॉर्क की पिच है उसमें ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वो पिच मुश्किल पिच है, उसमें नेचुरल वेरिएशन है, कोई बॉल बहुत नेचुरल वेरिएशन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड डेंजरस, मतलब इवन लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो दैट पिच इज टू डेंजरस फॉर बैट्समैन। उस तरह की सिचुएशन में हमारे पेसर्स में पोटेंशियल है तो वो इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल कर सकते हैं। और इंडिया के बैट्समैन कोई इतने ज़्यादा जो अभी इनका स्क्वाड है इतने टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है। वो लाइफ खराब हो गया। मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है। रमीज कहाँ जाके बैठ गए हो? आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे झापड़ दिए जा रहे हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था? और मजे की बात है ना, झापड़ सिर्फ टीवी पर दिखाए गए हैं, असल में तो मुझे ठुड्डे भी मेरी में मारे हैं उन्होंने। मैं MS धोनी की बात नहीं कर रही, मैं बेली बटन की बात कर रही हूँ। जी जी आई नो। तबा उस औरत के अंदर इतना बड़ा मर्द छुपा हुआ था। मैं कहती हूँ जब उसने मेरी धुनी पर ठुड्डा मारा तो मेरी दुनिया सुनी सुनी हो गई। अच्छा मेरी बात सुने, ऐसी हरकतें ना किया करें ना आप। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? आखिर मैं एक लड़की हूँ, मुझे बोलने का हक है, मुझे जुबान दी है। क्यों रमीज, जब आपके पास जुबान हो तो आपको बोलना चाहिए ना? बिल्कुल, इसलिए तो मैं कमेंट्री लेकिन रमीज क्या बोलेंगे? मेरे तो आते ही रमीज की बोलती बंद हो जाती है। नहीं, वो एक्चुअली सुन रहे हैं आपको। और मुझे ये बताइए, बोल रहा हूँ आप मुझे नहीं सुन रही हैं। आपको नहीं पता, ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये थोड़ी देर बाद ही आएगा। अच्छा मेरी बात सुने,
हर तरफ थप्पड़ की वैसे धूम मची हुई है। अभी तो मैंने मेकअप से कवर कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान को ना फिर भी स्माइल करते रहना चाहिए। ओह माय गॉड अजहर, जी। कोई 7वां 8वां शो है, वैसे तो मैं आपको कभी देखा ही नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आप वैसे मुझे तो उन लोगों ने भी देखा है जिनके पास टाइम नहीं होता, मैं इतनी देर पिच पे ऐसे टुक टुक करता रहता हूँ। अच्छा अजहर की ये बड़ी अच्छी बात है कि ये अपनी खामी ना खुद ही बता देते हैं। तो अजहर मैं आपकी स्माइल की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आप तो हर वक्त हंसते रहते हैं ना, हालांकि देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि इंसान को हंसते रहना चाहिए, है ना। पता नहीं दांत, मेरी दादी अम्मा कहती है मुझे, हाँ। कंगना मेरे दांत लेके आओ। मैंने कहा दादी अम्मा अभी रोटी नहीं बनी। कहती ओहो मैंने रोटी नहीं खानी, तुम्हारे दादे को स्माइल देनी है। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे आपकी भी हिम्मत है, क्या? इतनी इंसल्ट के बाद आप अभी भी स्माइल कर रही हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान को ना जिंदगी एक दफा मिली है, खुल के जी लेनी चाहिए। आपने वो कहानी सुनी है 2 भाइयों वाली, कोरिया की? नहीं। 2 भाई थे, एक का नाम जो था और एक का नाम वो था। अच्छा अब क्या हुआ कि एक रात को भूत आ गया ना, तो जो डर गया। अच्छा उसने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, वो आया और वो ना खौफ से मर गया। अच्छा तो उसके बाद से ये कहावत बनी है कि जो डर गया वो मर गया। आपको पता है कि इतनी सिंपल नहीं होती लाइफ, पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती है। रमेश मुस्कुराया करो, स्माइल है तुम्हारी, मैं तो अब स्माइल नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताएं, संडे के लिए आप रेडी हैं मैच के लिए? पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है। संडे के लिए मुझे लगा ऐसे मुझे कहीं लेके जाना चाहते हैं। मुझे लगा शायद इससे पूछ रही हैं। नहीं, ये कल तक तो आप रमीज सर के साथ कहीं जाना चाह रही थी। ओहो, एक तो गंदा जहन, फौरन गलत सोचती है। अरे भाई दोस्ती भी किसी चीज का नाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात पूछनी, क्योंकि इस सेट पे मुझे सिर्फ आप ही पढ़े लिखे लगते हैं। देखिए फिल्मों में सही क्या आप होता आपका है ना, सही, जी बिल्कुल सही कह कहा। रहे हैं। फिल्मों में क्या होता है कि लड़कियां उठती हैं, लड़के उठते हैं, तो इसको बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जी अच्छा मैं जब भी सो के उठती हूँ, मैं एक लावारिस लाश सी लगती हूँ। अब वैसे भी लावारिस लाश ही लगती हैं। ओहो, बाजू आपने भी बोलना शुरू कर दिया। ये थे आपके पढ़े लिखे। हाँ जी। और सुनाओ हिना। अच्छा हिना जैसी लड़की ना बेचारी अभी तक वेट कर रही है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई शहजादा आएगा। और इसकी जिंदगी में अजहर पता कैसा शहजादा आता है? कैसा? जैसे हम लोग नहीं कह रहे होते कि चल भी शहजादे साइड पे हो। आपको पता है एक बात का कि वो शहजादा कौन ढूंढेगा? आपको तो पता है। मुझे पता है वो पीछे बैठा है ना मेरा शहजादा। अरे भाई कमेंट्री ही करो, क्यों लड़कियों के तुम वर ढूंढते फिर रहे हो रमीज? अभी तो मैचिंग पिंक के साथ पिंक पिंक फ्लावर्स। आहा लुकिंग क्यूट रमीज बाय द वे। वेरी क्यूट, बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे नहीं कह सकती। सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। वो कहाँ है इरफान? वो यूएस गए हुए हैं। 30-35 सालों से बड़ा आदमी बनने के लिए निकला हुआ है, बन ही नहीं पाया। थैंक यू सो मच कंगना जी, आपका बहुत शुक्रिया। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजहार बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और कंगना जी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल 11:03 पे इसी शो में। अल्लाह हाफिज।